आसमान भी आएगा जमी पर, ये आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो आइए अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में विनर्स को प्राइज देने का समय हो गया है। मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी हमारे प्रेसिडेंट सर राजा भाई हडिया सर की वाइफ जया बहन हडिया को कि वे विनर्स को प्राइज देकर उन्हें प्रोत्साहित करें। वेलकम टू स्टेज। क्लास खरवड़ रिंकू मोहन सिंह 8th क्लास। इंग्लिश मीडियम फ्लैग पेंटिंग ग्रुप ए में फर्स्ट रैंक लिया है कुमावत मीनाक्षी मुकेश क्लास 2nd। टाणा अंश राजेश 2nd स्टैंडर्ड। प्रजापत लक्ष्मी सैन ऋतिक मुकेश कुमार। राखी ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, इसमें क्लास 1st, 2nd और 3rd ग्रुप ए में फर्स्ट रैंक लिया है मौर्य आर्यन राजेश कुमार क्लास 3rd। सेकंड प्रजापत लक्ष्मी मोहन लाल 3rd स्टैंडर्ड। सालाद्रा प्राची मन सिंह 1st स्टैंडर्ड। क्लास 4th, 5th, 6th का इसमें फर्स्ट रैंक लिया है सैन ऋतिक मुकेश कुमार क्लास 6। फैंसी ड्रेस फैंसी साड़ी कंपटीशन क्लास 4th, 5th इसमें फर्स्ट रैंक लिया है दो लोगों ने, कुमार भावेश लहरी लाल जो कि 5th स्टैंडर्ड से हैं, और फर्स्ट ही रैंक लिया है प्रजापत रौनक किशन लाल जो कि 1st क्लास से। सेकंड है दिवाली कार्ड मेकिंग कंपटीशन हुआ था ग्रुप एफ में 1st, 2nd, 3rd। फर्स्ट रैंक लिया है मौर्य आर्यन राजेश कुमार स्टैंडर्ड 3rd। सेकंड चौधरी विशाल देवीलाल 3rd स्टैंडर्ड। थर्ड रैंक चौधरी नरेश खिवाराम 3rd से। दिवाली कार्ड मेकिंग कंपटीशन ग्रुप एफ फर्स्ट। जिन्हें गिफ्ट मिल गया है वो अपने अपनी जगह पे जाके बैठ जाए। सेकंड रैंक चौधरी विशाल तब से हमारे विद्यालय के साथ जुड़े हैं और विद्यालय के साथ साथ वो चलते हैं। कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, हर एक परिस्थिति में उन्होंने विद्यालय का साथ दिया है। ऐसे टीचर का सम्मान तो जरूरी है। वैसे तो हम उनको सीता और गीता के नाम से जानते हैं क्योंकि वो दोनों सगी बहनें हैं। उनका सम्मान तो बहुत जरूरी है। शांति मैडम और रीटा मैडम, शांति मैडम के सम्मान के लिए मैं आनंद सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि वे मंच पे आए और उनको सम्मानित करें।
जोरदार तालियां सीता और गीता के लिए। जोक याद आ रहा है। जोक याद आ रहा है? इतनी पब्लिक बैठी है, कार्यक्रम हो रहा है, आपको जोक याद आ रहा है? हाँ, आप सुनोगे? चलो सुना दो। देखो, एक बार क्या होता है, राहुल गांधी राजस्थान घूमने जाता है। कहाँ घूमने जाता है? राजस्थान। हाँ। अच्छा। वो राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर सब जगह घूम के आ जाता है। तो आगे बोलो ना। फिर जब वो घूम के आता है, फिर वो घर पे जाके बैठता है, तो उनकी मम्मी मीन्स के सोनिया गांधी उनसे पूछती है, बेटा पूरा राजस्थान घूम के आए, बेटा वहां से क्या सीखा? तो पता है राहुल गांधी क्या कहते हैं? हाँ हाँ, क्या बोलता है? ए बुढ़िया एक बीड़ी तो ला रे। आपको हंसी नहीं आई? इसमें कौन सी हंसने वाली बात है? हे भगवान, ये हमारे सीमा मैडम है, इनके सामने कितनी भी कॉमेडी बात कर लो या कितनी भी दुख की बात कर लो, इनके एक्सप्रेशन ऐसे ही रहते हैं, कभी नहीं हंसते। चलो चलो, अभी बहुत बातें हो गई, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो बढ़ाइए, आइए आइए। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ एक डांस की ओर, मेरा वाला डांस। कंपटीशन विनर वाले सभी बच्चे आगे आ जाएं। दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस, यह मेरा वाला डांस, तो नाचू। यह मेरा वाला डांस, तो नाचू। यह मेरा वाला डांस। एक तेरे खातिर ही प्लीज क्लैपिंग। दिल ये पॉसेसिव है, मैं तेरे पीछे पड़ा, असर तेरा मैसिव है। हाँ, एक तेरे खातिर ही दिल ये पॉसेसिव है, मैं तेरे पीछे पड़ा, असर तेरा मैसिव है। मैंने लाखों को लॉक करके ही तुझको दिया है जान। हे, आ दिखा दे मुझे तेरा वाला डांस, देखूं तो मैं कैसा है ये तेरा वाला डांस, तो नाचूं। यह मेरा वाला डांस, तो नाचू। यह मेरा वाला डांस, अब मैं मंच पे से बुलाऊं- परमाणु बनता है, व्यक्ति से समाज बनता है, बनने के लिए तो बहुत कुछ बनता है, लेकिन तुम्हारे बिना हिंदुस्तान का इतिहास नहीं बनता।
आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और माननीय अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे विद्यार्थी मित्रों को शुभ संध्या। अपने परिचय में बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम कुंभावत नेहा है और मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 10th और 12th का फेयरवेल है, तो इसीलिए मैं अपने स्कूल के बारे में और उसमें किस तरह से पढ़ाई होती है उसके बारे में 2 शब्द से थोड़े ज़्यादा शब्द बोलना चाहूँ। था वो स्कूल का पहला दिन जब मैं यहाँ रोते हुए आई थी, और आज इस स्कूल में मेरा आखिरी दिन है और आज भी मेरी आंखों में आंसू है। याद आती है मुझे अक्सर क्लास की वो मस्तियाँ जो हम किया करते थे। पहले पीरियड से आखिरी पीरियड तक बस अपनी ही धुन में फिरा करते थे। कोई पानी पीने को जाता तो उसे अपनी भी बोतल पकड़ा देते। सुबह मॉर्निंग में टीचर को एक गुड मॉर्निंग का लंबा सा गीत गाकर सुनाते। ऐसे तो बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाई होती है, लेकिन मेरे स्कूल में स्वामी विवेकानंद हिंदी स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ हमें बाहरी जीवन से भी परिचय कराया जाता है कि हमें बाहर के जीवन में किस तरह से रहना है और उन लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव करना है। हमें इस तरह से ट्रेन कर दिया गया है कि हमें 12वीं के बाद जब हम कॉलेज में जाएंगे तो हमें किस तरह से रहना है, हमारी मुलाकात कैसे लोगों से होगी, ये सब हमें ट्रेन करा दिया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी कोरोना की स्थिति में जहां बच्चों की बहुत पढ़ाई का नुकसान हुआ, तो हमारे स्वामी विवेकानंद हिंदी स्कूल की तरफ से क्रैश कोर्स की शुरुआत की गई, जो बहुत ही गर्व की बात है। हमारी स्वामी विवेकानंद हिंदी स्कूल की तरफ से जो भी बच्चा बोर्ड की एग्जाम देने जाए उसमें से एक भी बच्चा फेल ना हो, इसके लिए 4 राउंड टेस्ट लिए गए। किस लिए लिए गए? हमारे लिए। और उसमें मैं ही टीचर के पास गई थी कि मैम इतना नहीं होगा, 4 राउंड टेस्ट नहीं लिए जाएंगे। तब हमारे आदरणीय निजना मैडम ने हमें नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया कि नरेंद्र मोदी ने जब वैक्सीन बनाई थी तब उसने सोचा था क्या कि वो इतने लोगों का वैक्सीन दे देगा? नहीं सोचा था ना। उसने पहले वैक्सीन बनाई, फिर उसने शेड्यूल बनाया अपना कि कितने लोगों को किस तरह से वैक्सीन देनी है, और आज कितने लोगों को वैक्सीन दे दिए। मैं यही बात सुन के मेरे अंदर वो जागा कि नहीं, हम एग्जाम देंगे, और हमने 4 राउंड टेस्ट दिए। इस बात का मुझे बहुत गर्व है। और एक बात और कि बाकी स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके पास 12th क्लास के बच्चों के पास नवनीत और मारवेन की बुक है, लेकिन मेरे क्लास के एक भी बच्चे के पास नवनीत या मारवेन की बुक नहीं है, क्योंकि हमें ट्रेन ही उसी तरह से किया गया है कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम नवनीत और मारवेन जैसी बुक खरीदे। हमें पढ़ाया उसी तरीके से जाता है। कोई माँ बन के पढ़ाता है तो कोई बड़ी बहन बन के पढ़ाता है, जिसका हमें बहुत गर्व है। आज मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ी होकर आप मेरे विचार रख रही हूँ, उसमें मेरे एक टीचर का ही हाथ है, जिनको मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और एक बात और, यहाँ पर बैठे सभी विद्यार्थियों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमारे ऊपर अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का बहुत बड़ा ऋण है, जिससे हम जिंदगी में शायद कभी नहीं चुका सकते, लेकिन उन्हें खुश तो रख सकते हैं ना। कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे पास खुद का घर नहीं है, खुद की गाड़ी नहीं है, हम भाड़े के घर में रहते हैं, हमारे पास इतने कपड़े नहीं है। तो उन बच्चों से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, कभी अपने पापा से पूछना वो कितनी साल की उम्र में सूरत आए थे। अरे यहाँ पे बैठे बहुत बच्चों के पापा ऐसे जो 16-17 साल की उम्र में सूरत में आ गए थे, उन्होंने देखा ही क्या। और हम तो अपने पापा के साथ सूरत आए, लेकिन उनके पापा उनके साथ नहीं आए थे, वो अकेले बस में बैठ के सूरत आए थे, और आज भी वो कमाते हैं। और आज भी बहुत लोगों के पापा ऐसे हैं जो 2 जोड़ी में पूरा एक साथ चला लेते हैं। और बच्चे बोलते हैं हमारे पास कपड़े नहीं। अरे अपने पापा को तो देखो, जिंदगी भर कमाते कमाते उनकी सब जो कमाई होती है ना, वो एक ही खर्चे के पीछे लग जाती है, और वो है उनके बेटे बेटी की शादी के पीछे। किसके लिए कमाते इतना सब? वो ये एक खर्चा जो वो करते हैं ना, उसमें उनकी जिंदगी भर की कमाई चली जाती है। तो यहाँ पर बैठे मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूंगी, उसमें मैं भी हूँ, कि किसी सबका ऋण भूल जाओ, लेकिन अपने माता पिता और अपने गुरुओं का ऋण कभी मत भूलो। अरे पैसों से क्या प्रेम करना, इंसानों से प्रेम करो, वो आपको
भगवान से मिलाएगी। अगर पैसों से प्रेम करोगे तो वो आपको नरक में लेके जाएगी, और अगर इंसानों से प्रेम करोगे तो वो आपको भगवान से मिलाएगी। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि एक बार संत कबीरदास जी ने कहा था कि एक बार जंगल में आग लग गई थी, तो सभी जानवर मतलब उड़ने लग गए। तो वहाँ पे एक हंस था, वो चंदन की लकड़ी पे आके बैठ गया। तब चंदन ने कहा कि हे हंसराज, आप मेरी लकड़ी पे आके क्यों बैठे हो? मैं तो जलने के लिए विवश हूँ, क्योंकि मेरी जटाएं जमीन के अंदर है, मैं यहाँ से नहीं चल सकता। तो हंसराज ने क्या कहा कि हे चंदन, हम आपकी छांव में खेले हैं, बड़े हुए, बरसात या धूप में आपने हमें उनसे बचाया है, तो आज जब आप पर जब मुसीबत आई है तो हम आपको छोड़ के कैसे चले जाए? तो वो हंस वहां से नहीं उड़ा, बल्कि उस चंदन के पेड़ के साथ वही जला। तो इससे हमें यही सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से हंस ने चंदन का उपकार नहीं भूला, ठीक उसी तरह से हमें अपने गुरुजनों और अपने माता पिता का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। सबको भूल जाओ, लेकिन जिन्होंने आपके आगे बढ़ाया है ना, उनको कभी नहीं भूलनी चाहिए। और जिन्होंने आपको निराश किया है ना, उनको भूल नहीं जाना चाहिए, उनको नहीं याद रखना चाहिए। लेकिन जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया, उनको कभी मत भूलना। और हाँ, आप भले बड़े कितनी ही बड़ी डिग्री पे हासिल हो जाओ, अगर आपके अंदर अहंकार आ गया, घमंड आ गया, तो आपकी वो डिग्री कुछ काम की नहीं है। इसीलिए अपने अंदर घमंड है ना, कभी नहीं लाने का। हमारे स्कूल में ये सिखाते हैं कि बहुत सारे बच्चे 10वीं और 12वीं के बाद में सुसाइड कर लेते। क्यों करना सुसाइड, किस लिए करना? अगर फेल हुए तो मेहनत करते ना, या फिर उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद अगर आपको पछतावा हुआ है तो वापस दोबारा मेहनत करो। लेकिन ये सुसाइड करना, ये किसी का हार नहीं है, क्योंकि गिरकर उठने वालों की हार होती, गिरकर जो नहीं उठते उनकी हार होती है, बल्कि गिरकर उठने वालों की कभी हार नहीं होती। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और एक बार फिर से मैं अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे स्टेज पे आके अपनी बात रखने का मौका दिया। और मुझे गर्व होता है कि मैं स्वामी विवेकानंद हिंदी स्कूल में पढ़ी हूँ। मुझे अगर कोई पूछता है ना कि तू कौन सी स्कूल में पढ़ी है, तो मैं बड़े गर्व के साथ बोलती हूँ कि मैं स्वामी विवेकानंद हिंदी स्कूल में पढ़ाई हुई है मेरी। थैंक यू। बहुत अच्छे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। सीमा मैडम, आप और गाना? क्यों, मैं गाना नहीं गा सकती? हाँ, बेशक गा सकते हो, लेकिन मैंने आपको इतने साल में कभी गाना गाते सुना नहीं है। अरे ये महफिल ही ऐसी सजी है कि किसी का भी गाने का मन हो जाए। तो जोरदार तालियां सीमा मैडम के लिए, क्योंकि सीमा मैडम ने इतने सालों में कभी गाना नहीं गाया, लेकिन इतनी पब्लिक और पब्लिक का उत्साह देके उनको गाने की इच्छा हो गई। तो जोरदार तालियां। अशिक्षित को शिक्षा दें, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दें, ज्ञानी को अज्ञान, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है हमारा भारत महान। शिक्षा से ही बन सकता है हमारा भारत महान। तो ऐसी ही शिक्षा का संदेश लेकर आ रहे हैं हमारे नाटक प्रस्तुत करने वाले कुछ बच्चे। तो नाटक प्रस्तुत करने वाले बच्चों का हम बहुत ही जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे विद्यालय से क्लास 9th और 11th के विद्यार्थी नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा का महत्व दर्शाया गया है, जिसका नाम है पढ़ो और बढ़ो। सो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, उनका उत्साह बढ़ाइए। सो पढ़ो और बढ़ो। सुनो जी, आज खुशबू की टीचर को फोन आयो। थैंक यू टीचर। के वे खुशबू ने कॉलेज में भेजो। ये उम्र में? हाँ, देखो विकी मत्ती मरी है, ई टाइम कोई कॉलेज भेजे। पापा देखो मेरा रिजल्ट, मैं क्लास में फर्स्ट आई। अच्छा, बढ़िया बेटा। ठीक है ठीक है। अब मुझे कॉलेज जाना है। अब कॉलेज जाकर क्या करना है बेटा? आगे पढ़ना है पापा मुझे। काहे करी कॉलेज जार, आगे जार तन चूल्हा चौका ही करनी है। हाँ बेटा, अभी तो शादी की उम्र हो गई है।
नहीं पापा, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? जाना तुझे ससुराल ही है। पापा मैं तो आपकी परी हूँ ना, आप मुझे पढ़ाओगे ना? नहीं बेटा, परिया तो एक दिन उड़ जाती है, वैसे भी तुम भी अपने ससुराल चली जाओगी। हाँ, तू थोड़ी बुढ़ापे में हमारे साथ रहेगी, हमारे साथ तो हमारा बेटा रहेगा। पापा पापा देखो, आज मैं रिजल्ट आया, मैं क्लास में फर्स्ट आया। वाह बेटा, तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। वाह बेटा, तू ही माँ की बुढ़ापा की लाठी बनी। भाई भाई देखो मेरा रिजल्ट। बहनों देखो, मैं क्लास में सेकंड आया। मैं तो फर्स्ट आई। अरे वाह, तो फर्स्ट आई। पर मम्मी पापा आगे नहीं पढ़ा रहे, आप उन्हें मैंने बोलो। तुझे पहले ही कहा था पापा तुझे नहीं पढ़ाएंगे, पर तूने मेरी बात मानी का। आप एक बार बोलो ना प्लीज। मैं कुछ नहीं जानता, और आजा फर्स्ट और पढ़ ले। आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आता है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। एक पढ़े लिखे बच्चों को दोस्तों की बुरी संगत बिगाड़ सकती है, सो प्लीज अपने बच्चों को दोस्तों की बुरी संगत से बचाएं। आगे बैठो, जाओ आगे बैठो, आगे बैठो। भैया बुक दो। अरे यार, कब के मजा नहीं आ रहा, जसवंत को फोन तो कर। हाँ भाई, करता हूँ फोन। हेलो। हेलो। कहाँ पे भाई? अरे भाई घर पे। क्या कर रहा है? बस एग्जाम आ रही तो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अरे भाई, एग्जाम तो आती जाती रहनी, आना थोड़ी देर नीचे बैठते अपने। हाँ तो थोड़ी देर रुक, मैं आता हूँ। हाँ भाई, जल्दी आना। ठीक है। हेलो। हेलो। कहाँ है भाई? अरे भाई घर पे। आना भाई, महफिल में तेरा वेट कर रहे हैं। 10 मिनट रुक, आता हूँ। फटाफट आ भाई। हाँ आता हूँ, आता हूँ। सबका फोन आ रहा, अब जाना पड़ेगा। अरे आओ भाई, किधर था इतनी देर? अरे बस घर पे था। क्या कर रहे हो आप सब लोग? भाई ताश खेल रहे, बस आजा तू भी खेल। कैसे खेलते हैं इसको? सिखा देंगे तेरे को। ले भाई, सिगरेट विगरेट पिए तू? अरे भाई मैं नहीं पीता। ना भाई को सिगरेट पिलाना भाई। भाई एक सूटा मार ले। अरे मैं नहीं अरे एक पीता। सूटे में कुछ अरे नहीं सही होता। में नहीं बोला पीता ना मैं। भाई, एक हाल सूटा। तक जसवंत नहीं घर को पता ना आयो। सिर्फ एक सूटा भाई, एक सूटा मार ले। ले भाई। अरे भाई को दारू पिलाओ यार, अब दारू पिला थोड़ा। ले भाई थोड़ा पी अरे ले। भाई मेरे नहीं चलती। अरे चलता अरे है भाई, सही में कुछ नहीं नहीं। पीता भाई मैं। अरे एक घूंट पी ले। सुना जी, हाल तक जसवंत घर को ना आयो। वो गियो कटे है वैसे। चलो भाई खुद पबजी का खेलते दोस्त हैं। तक साथे गयो है। दोस्ता साथे गियो। हाँ, फोन नहीं करियो। मैं कौन करियो थे करो नहीं। ठीक है। किसका फोन है भाई? अरे भाई पापा का फोन आ रहा है। काट दे, अभी क्या है? ठीक है। फोन काट दिया बेटा ने, अभी आने दो, रुको। वापस किसका है भाई? फिर से पापा का। बोल दे रास्ते में हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो बेटा, कहाँ पर हो? अरे पापा बस मैं रास्ते में आ रहा हूँ। हाँ जल्दी कर, आ जाओ, घड़ी में समय क्या हो पता नहीं चलता। ठीक है आ रहा हूँ। जल्दी कर आ जाओ, नहीं तो पैर तोड़ देंगे तुम्हारे। ठीक है। अरे भाई पापा का फोन आ रहा, अब तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, जाने से पहले थोड़ा मनोरंजन हो जाए। ठीक है। वो ढक्कन खोल दे, ये ढक्कन खोल दे कलाली वाली बोतल को, दारू पियाला में तो थारा घर को। ए थारा घर को, एक लाली थारा घर को, थारा घर को, एक लाली थारा घर
अरे भाई बेटा, गेम खेल रहा हूँ। कौन सा गेम खेल रहा है? पबजी। ये पबजी गेम कितना खतरनाक है तुझे पता नहीं? इससे कितने बच्चों की मौत हो गई है। और तेरे पापा मम्मी तुझे ये सिखाते हैं, ये सिगरेट पीना? तेरे पापा सुबह मार्केट जाते हैं, तेरी मम्मी पूरे दिन मशीन चलाती है, एक एक पाई इकट्ठा करती तेरे पढ़ाई के लिए, और तू ये सब कर रहा है। ये सब गलत काम कर रहे हैं। कुछ पढ़ो लिखो, माँ बाप का नाम रोशन करो, इनमें कुछ मतलब नहीं है। ये सब नशा वशा सब खराब चीज है, ये नहीं करना चाहिए आदमी को। ठीक है भाई, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज तो तूने मेरी आंखें खोल दी। अपनी सास का दिल जीत जाती है और अनपढ़ बहू को कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहू। हाँ माँ जी। थोड़ी दो बार होने आया, हाल तक नाश्ता खाता पता कौन नहीं। लाओ माँ जी, इनको चाय दे देती हूँ। और बेटा धंधा पानी कैसा चल रहा है? ठीक है। ठीक है ना? चाय जी, चाय। चाय में तो कि लेन देना ही कौन नहीं। आज जल गया, इनको भी चाय दे देती हूँ। चाय जी। लो। और ये हाथ पे क्या हुआ? चाय बनाते समय जल गया था तो जी। ऐसे कैसे काम करते हो? ध्यान रखना चाहिए ना। आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, अब चाय हाथ जल गया तो इस पे कोलगेट लगा दो। ठीक है जी। बहू। हाँ माँ जी। रोटी आज ही मिलने के कौन मिले? लाओ माँ जी, इनको रोटी भी देनी है। रोटी जी, रोटी रोटी। हाय राम, ये रोटी भी जल गई। हाँ, इन्होंने बोला था ना कोलगेट लगा देना, लगा देती हूँ। रोटी जी। कितना टाइम लगता है? ये क्या लगा दिया रोटी पे? आपने ही तो बोला था जल जाए तो कोलगेट लगा देना। हे भगवान, मैंने हाथ पे कोलगेट लगाने को बोला था, कहाँ से ले आए इस अनपढ़ गवार को? मैं तो कहीं करूँ बेटा, थार पापा की पसंद है या। बेटा मन का ढा तो आयडी निकाली। इन जाबा दे बार, सुबह सुबह के जो दिमाग खराब मत कर। तू बाजार जा, थोड़ा फल फ्रूट लिया। ठीक है। और बेटा हमारे गोडा घना दुखे, जो दवाई लेना आओ जो मार्केट। ठीक है बाबूजी, ठीक है बाबूजी। देख तो कौन आयो है? देखती हूँ। जमुना जी, अगर यही है? हाँ जी यही है। आपके गांव से खत आया है। दीजिए जी। लो, साइन तो करो। साइन नहीं, अंगूठा देंगे चलेगा? चलेगा। थैंक यू। माँ जी, डाकिया डाक लेकर आया है। कटो आयो है? हमारे पियरती आयो है। काहे लिखोड़ो है? पापा आज मर गए। समझे जी मर गो? यान काहे को बेटे? बेटा रो मत, रो मत। क्या हुआ? समझे जी नहीं रहे। किसने बोला? एक माइका चिट्ठी आई बिम लिखोड़ो है। लाओ तो मैं पढ़ूं। अरे इसमें लिखा है पापा अजमेर गए, मर नहीं गए। हे मारा राम, काहे करू थारो? दूसरी फेर कट्टो बांधने पड़गी तुम आके। कुछ नहीं हो सकता, अभी से पढ़ना ही पड़ेगा। ई टाइम पढ़ाई करिया? हाँ। मां तो थान की केबल सुनने को मतलब ही कौन था, जिक्को करनी करो। को बुलाया जाता है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए बैठिए। तो आज हम इंग्लिश में अल्फाबेट सीखेंगे, ठीक है? ठीक है जी। बोलो ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल थोड़ी होता है, अजमेर होता है, अजमेर। अरे ए फॉर एप्पल भी होता है। अजमेर होता है। चलो कोई नहीं, आगे बोलो। बी फॉर बैट। बी फॉर बैट थोड़ी होता है, बाल होता है, बाल। अरे बी फॉर बैट भी होता है। बाल होता है। बोलो सी फॉर कैट। सी फॉर मिनकी, म्याओ म्याओ। क्या मिनकी?
शिप और कैट बोला ना। अरे म्याऊ म्याऊ मिनकी। अरे कैसे पढ़ाओ इसे? बोलो ए। एक आई। ए। एक रंग क्यों बोला है? तुम्हें तमीज नहीं है? अरे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ऐसे थोड़ी कोई पढ़ाता है। बोलो बी बी बी। बीवी थोड़ी मैं थोड़ी बीवी भी करें बोला रहा। अरे सी सी सी। सीटी क्यों मारे रही हो? तू अक्ल नहीं है तुम्हें? अरे भाई साहब। हाँ सर बोलिए ना। कैसे ये इन्हें बोलने की तमीज ही नहीं है? क्यों क्या हुआ? मैं जो बोल रहा हूँ ये बोल ही नहीं रहे, अनपढ़ के साथ बहरे भी है थोड़े। इन्हें बिल्कुल तमीज नहीं, कब से सीटी मारे बदतमीजी करे, मुझे नहीं करनी पड़ाई। हुको पढ़ा ली ने मैं क्यों नहीं बेटा की के लायक कौन नहीं की गुनो है को कुछ नहीं हो सकता आप तुम्हारा। सुनो जी। हाँ बोलो। आपको तो पता ही है मेरे 12th में इतने अच्छे मार्क्स आए थे। हाँ तो? बट मैं आगे नहीं पढ़ पाई। आप दादी माँ से बात कीजिए ना, वो मुझे आगे पढ़ने दे। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। दादी मैं इसे आगे पढ़ाना चाहता हूँ, इसके 12वीं में भी अच्छे नंबर आए थे। ये उम्र में आप पढ़ी, घर को काम कौन करी? उम्र देखिए हमारी। घर को काम मैं कर ले, माँ बहू ने पढ़वा दो। मैं नहीं पढ़ पाई तो कहियो, कम से कम माँ बहू ने तो पढ़वा दो। मैं इन्हें नहीं पढ़ा सकूं। हाय राम के होगो? काहे हो गयो दादी माँ? मैं मन्नत मांगी थी कि था दोरो ब्याह हो जाए जन मैं सालासर मंदिर जाऊं। बस इतनी सी बात? हाँ तो घर बैठा ही दर्शन कर सका। घर बैठा की घर बैठा कैसे किकन कर सका? फोन कर सकन। तू करा देखो। अरे वाह, मारी वाह तो कितनी होशियार है, मैं इन्हें जरूर पढ़ाऊं। जाओ यहाँ से। दादी माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कलेक्टर का इंटरव्यू देने जा रही हूँ। मैंने खबर है मारी बहू घनी होशियार है, तू जरूर पास हो जाई। सुनिए जी। हाँ बोलो। मैं कलेक्टर का इंटरव्यू देने जा रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक। दादी माँ मैं इंटरव्यू में पास हो गई। कई तू कलेक्टर रे इंटरव्यू में पास होगी? मने तो खबर है तुम्हारी बहू घनी होशियार है, तू जरूर पास हो जाई। जा था मायके जाना तो खबर था पीर वाला ने देन आई जा। हेलो राम राम सा। राम राम सा दामाद जी, बिराजो बिराजो। बैठो। और बेटी तू भी आ गई, जुग जुग जियो। खुश रहो खुश रहो। मम्मी पापा मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। हैं? खुशखबरी है। काहे खुशखबरी है बेटा? मैं कलेक्टर बन गई। तू कलेक्टर बन गई? कैन कैन बन गई बेटा? मेरे ससुराल वालों ने मेरी हेल्प की है, मेरी मदद की। वाह बेटा घणो छोको काम करो। वाह बेटी तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। हाँ बेटी तो तुमको नाम ऊंचो कर दियो। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी बहन पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गई। इसके भी मम्मी पापा ने इसे पढ़ाया होता तो शायद ये भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाती। बेटा हमने तो इसे पढ़ाना चाहा, पर सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसमें पढ़ने की चाह हो, ये कुछ नहीं कर सकती। अब से मैं भी पढ़ूंगी और पढ़ लिख के कुछ बनूंगी और अपने बच्चों को भी पढ़ लिख के कुछ बड़ा इंसान बनाऊंगी। जो गलती हमसे हुई वो आप सब मत कीजिएगा। आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाइएगा तथा उन्हें सहयोग देकर आगे बढ़ाइएगा। हाँ अपनी बेटियों को भी पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा। धन्यवाद। की जो रोशनी है उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है वो ही आगे आ गया है।
जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, Will you sing with me? Say D. Say I. Say S. C. O. I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो go. I am a disco dancer. Hey! I am a disco dancer. Disco dancer, 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 disco एक बार फिर मैं आपको ले चलती हूँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। फैंसी ड्रेस, फैंसी साड़ी प्रतियोगिता 4th और 5th ग्रुप बी, फर्स्ट रैंक लिया है रावल वरिमा हेमंत, स्टैंडर्ड 4th। हाँ, इनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी लखन सर की वाइफ नयना बहन राठौड़ को कि वे बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। कुमार मौर्य, सोनल राजेश कुमार, स्टैंडर्ड 5th। फर्स्ट रैंक, सेकंड मौर्य सोनल राजेश कुमार, स्टैंडर्ड 5th। जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। बेस्ट राधा कृष्ण प्रतियोगिता हुई थी, उसमें फर्स्ट रैंक आया है खरवड़ अनीता नवल सिंह, सेकंड स्टैंडर्ड।
सेकंड रैंक आया है देवासी शांति कुमारी प्रोमाराम, सेकंड स्टैंडर्ड। शिक्षक दिवस प्रतियोगिता रखी गई थी, उसमें फर्स्ट रैंक कुंभावत नेहा मनोहर सिंह, क्लास 12। सेकंड रैंक सैनी प्रियंका गिरदाली लाल, 12। सैनी प्रियंका गिरधारी लाल, क्लास 12। राज पुरोहित कौशल्या मोहन सिंह, स्टैंडर्ड 12। विकास कालू सिंह, स्टैंडर्ड 12। जो लोग भी विनर्स हैं जिनको अवार्ड दिया गया है वे स्टेज पर ही रहे, एक फोटो होगा, ग्रुप फोटो लिया जाएगा, इसलिए वो स्टेज पर ही रहे, नीचे ना जाएं। था फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड का। इसमें फर्स्ट रैंक आया है प्रजापत दीपक बंसीलाल, फिफ्थ स्टैंडर्ड। सेकेंड रैंक है मोरिया सोनल राजेश कुमार, फिफ्थ स्टैंडर्ड। थर्ड रैंक है राज पुरोहित वीरेंद्र कांति। और एक बच्ची ने थर्ड रैंक लाया है जिसका नाम है चुंडावत चंचल कुंवर सुमेर सिंह, फिफ्थ स्टैंडर्ड। और फर्स्ट सेकंड आया है चौहान पूजा वसंत, थर्ड स्टैंडर्ड। और एक फर्स्ट रैंक आया था राज पुरोहित कौशल्या मोहन सिंह, 12th स्टैंडर्ड। सेकेंड रैंक आया था प्रजापत मीना देवीलाल। और एक सेकेंड आए थे पंडित खुशबू अजय कुमार। थर्ड रैंक दो के आए थे जिसमें फर्स्ट है राज पुरोहित प्रेरणा प्रकाश कुमार। और एक बच्ची थर्ड रैंक लाई थी राठौड़ खुशबू पृथ्वी सिंह, 11th स्टैंडर्ड। क्लास 9 10 ग्रुप सी, फर्स्ट रैंक पाल सीनू शिव सिंह, 10th A। पाल सीनू शिव सिंह, 10th B। फर्स्ट रैंक आया है पाल रोशनी संतोष भाई, 10th B। सेकंड 10th A वीरवाल भूमिका शांतिलाल, 10th A। सेकंड रैंक ही मिला है प्रजापत मोनू बख्शीराम, 10th A। प्रजापत मोनू बख्शीराम, 10th A। थर्ड रैंक मिला है सोनीगरा पायल गोवर्धन सिंह, 10th A। सोनीगरा पायल गोवर्धन सिंह, 10th A। थर्ड रैंक की प्राया है
राजपूत सुगना पर्वत सिंह टानते, राजपूत सुगना पर्वत सिंह टानते। तालियों से क्या कर रहे हो सीमा मैडम ये? अरे घूमर कर रही हूँ, घूमर। ये घूमर होता है? तो ऐसे ही तो होता है घूमर। आप राजस्थानी हो क्या, आपको घूमर नहीं आता क्या? हाँ मुझे तो नहीं आता, चलो आप सिखा दो ना। देखो ऐसे करते हैं। ऐसे? ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। ऐसे? रहने दो सीमा मैडम, आपके बस की बात नहीं है। अभी मेरे विद्यालय के विद्यार्थी घूमर लेके आ रहे हैं, उसको ध्यान से देखना तो आप सीख जाओगे, ठीक है? ओके चलो। आओ जी आओ घूमर री चिलबान पधारो सा घूमर री चिलबान आलम धारो गुरर गुरर गुरनाद आस मारो जीवड़ो गड़ो हिचकावे ओ घबरावे मन में भावे मारो पागल भवर मन भावे चमक चम बाजे बाइल बाजे बाई सकेले चमक चमक घुघरा बाजे आओ सा घूमर री चिलबान आओ सा घूमर री चिलबान खाने का जड़ियों बना लूं मारे नैना में रमा लूं राज पलका मैं बंद कर रखूंगी हो तालियां जोर से, राजस्थानी सॉन्ग है। मैं बंद कर रखूंगी खाने का जड़ियों बना लूं मारे नैना में रमा लूं राज पलका मैं बंद कर रखूंगी हो राज पलका मैं बंद कर रखूंगी पीड़ लहरिए तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए प्लीज, तालियों में कंजूसी मत कीजिए। 900 रुपया रोकड़ा सामने लई दो ढोला लहरियो सा माने लई दो नी बादीला ढोला लहरियो सा माने लई दो नी बाई सारा बीरा लहरियो सा पीड़ लहरिएरा 900 रुपया रोकड़ा सा माने लई दो ढोला लहरियो सा
होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़ा रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से मारी है मंगेतर चुड़ला वाली मारी है मंगेतर चुड़ला वाली रे घड़िया वालो रे नवाब कयो रे मंगेतर से घड़िया वालो रे नवाब कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़ा रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से किधर रखी गई थी क्लास 11 12th में सीमा मैडम वणक्कम 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 कल्पना मैडम क्या बोल रहे हो यन्नो पोड़ा कटप्पा आपको हो क्या गया है यन्नो पोड़ा कटप्पा अरे आपकी तबीयत तो ठीक है ना अयो रामा आपको तमिल नहीं आती तमिल अरे अभी तो इतनी फेमस मूवी आई यार पुष्पा मूवी वो भी याद नहीं है आपको पुष्पा मूवी अरे उसका इतना फेमस डायलॉग है इतने रील्स बन चुके हैं उसमें डायलॉग आपको डायलॉग भी नहीं पता आप बता दो ना ठीक है अभी ध्यान से सुनना पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या फायर है मैं झुकूंगा नहीं अच्छा याद आया तमिल सॉन्ग आने वाला है इसीलिए आप तमिल बोल रहे थे ना सही पकड़े हैं सीमा मैडम तो अब आपके सामने आ रहा है साउथ इंडियन सॉन्ग तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे मैं सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामे मोर सामे तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ूं सामे तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल गौरी मोर सामे ओ डगर जहाँ तेरी नजर ले जाए रे प्रेम नगर सामे ऐसा में अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे ये मेरा शहर ये मेरी डगर सर पे ये आकाश मेरा है घर हाँ मैं ही गलत हाँ मैं ही सही मैं ही फैसला हूँ मैं ही खाता वही ऐसा है कौन यहाँ मुझसे जो जीत सके है कोई जो तो वो मैं हूँ मुझसे बड़ा कोई है इस जहां में अगर वो कोई भी कल का मैं हूँ मुझों पे धार रहे हाथ में कुल्हाड़ रहे युद्ध की पुकार रहे करता ना समझौता ए बिड्डा ये मेरा अड्डा
नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। पुष्पा मूवी तो सबने देखी होगी है ना, सबने देखी है ना। बहुत अच्छा डांस किया। अच्छा, ये सीमा मैडम कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। अभी तो यहाँ पे इतने सारे कार्यक्रम है, अभी संभालना है, गायब हो गए अभी, पता